जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में आपको हर चीज धोखा दे सकती है। अपने धोखा दे सकते हैं, दोस्ती धोखा दे सकती है, यहाँ तक कि हमारे सपने भी हमें कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई हमें कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए मन करे चाहे ना करे, हमें पढ़ना होगा। अब बात आती है आज के समय की। हम जिस समय का सामना कर रहे हैं, जिस समय से गुजर रहे हैं, इसके बारे में ना ही आपको पता है ना ही मुझे पता है कि इस कोरोना महामारी से हमारी कब तक लड़ाई चलने वाली है। अब हम इस महामारी के खत्म होने के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते या स्कूल और कॉलेज के खुलने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें इस महामारी से अपना बचाव करते हुए, अपनी सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें आज हम अपने डेली रूटीन के लिए एक टाइम टेबल तैयार करेंगे, जिससे हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकें। आप पहले ही जान लीजिए कि कोरोना को लेकर जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए गए हैं और अब तक जितनी भी रिसर्च ह्यूमन बॉडी पर की जा चुकी है कि उसे कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितनी देर का रेस्ट लेना चाहिए, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस टाइम टेबल को तैयार किया गया है। हो सकता है ये टाइम टेबल आपके रूटीन से 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो, लेकिन आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाने से पहले आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें डिफिकल्ट टू इजी के सीक्वेंस में लगाकर अपने अकॉर्डिंग एक लिस्ट तैयार कीजिए और हर सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग टाइम दीजिए कि आप इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहते हैं। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, इस टाइम में अगर हम अपने घर पर हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें सुबह जल्दी नहीं उठना है। हमें अपने दिमाग का 100% यूज करना है, तो हमें मॉर्निंग में 4 to 5 AM के बीच उठना होगा। मान लीजिए कि आप सुबह 5 AM पर उठते हैं, तो आपको 5 to 5:30 AM के बीच फ्रेश होना है और इसी बीच आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। कोरोना से बचने के लिए कितना जरूरी है आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद आप अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग लगाए गए सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये टाइम उन सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। इस ड्यूरेशन में 5:30 to 7 AM यानी कि 1.5 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 7 to 7:30 AM यानी कि 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करें। जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्क में जाएं, आप अपने घर के रूफ पर भी कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को फ्रेश एयर मिलेगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट ठीक रहता है और चिड़चिड़ापन भी कम होता है। 7:30 to 8 AM के बीच आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, जो कि एक आइडियल टाइम है ब्रेकफास्ट के लिए। वो पार्ट है पार्ट 1 उनके लिए जिनकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। अगर हम गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग चलें तो कोई भी क्लासेस 30 to 45 मिनट से ज़्यादा नहीं ली जा सकती और एक दिन में सिर्फ 3 से 4 क्लासेस लेने की परमिशन है, वो भी 10-10 मिनट्स के ब्रेक के बाद। अब अगर आपकी क्लासेस 8 AM पर स्टार्ट होती हैं तो मैक्सिमम आप 12 PM तक अपनी क्लासेस से फ्री हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन का पार्ट 2 उनके लिए जिनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग रही हैं किसी वजह से, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप चाहें तो इसे फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं तो इस टाइम में आप अपनी लिस्ट डिफिकल्ट टू इजी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लेते हुए स्टडी भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोरोना महामारी के चलते इस वक्त का इस्तेमाल करें और जो भी आपका टैलेंट है उसमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, और अगर नहीं तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो इसकी जगह आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जैसे आप कोडिंग सीख सकते हैं या कई ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स भी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी स्पैम वेबसाइट में मत फंसिएगा, खुद अच्छी तरह उसे वेरीफाइड कर लिया। आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो या ना हो, आपको 12 PM तक फ्री हो जाना है और 12 to 12:30 PM तक का आपको एक ब्रेक लेना। ह्यूमन बॉडी के लिए लंच का एक बेस्ट टाइम 12:30 to 1:30 PM के बीच होता है, इसलिए आपको इस टाइम में अपना लंच जरूर कर लेना है। इस टाइम तक आते आते आपके ब्रेन की एनर्जी सिर्फ 40% बचेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1:30 to 3 PM तक की एक स्लिप ले लें। ध्यान रखिए, सोना कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है। जैसे कि आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही सोने से आप भी चार्ज हो जाते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोते ही रहें और अपने आप को ओवर चार्ज करें। जब 3 PM पर सोकर उठेंगे तो आप अपने माइंड की 10% एनर्जी दोबारा पालेंगे, यानी कि इस वक्त आपका माइंड 50% एक्टिव होगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आप अपनी बनाई गई लिस्ट डिफिकल्ट टू इजी के अकॉर्डिंग सिनेक्स के साथ अपने सब्जेक्ट को उठाएं और 3 to 5 PM तक की सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी के बाद 5 to 5 AM का एक ब्रेक लीजिए। इसमें आपको 1 गिलास काढ़ा या 1 गिलास गुनगुना पानी फिर से पीना है। 30 मिनट्स अपने माइंड को फ्रेश करने के बाद फिर से अपनी बनाई गई लिस्ट डिफिकल्ट टू इजी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट उठाइए और 5:30 to 7:20 PM तक सेल्फ स्टडी करिए। ह्यूमन बॉडी के लिए डिनर का परफेक्ट टाइम 7:30 to 8:30 PM के बीच होता है, यानी कि हमें 7:20 to 8 PM के बीच डिनर कर लेना है। डिनर के बाद हमारे डाइजेशन को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि डिनर के बाद हम तुरंत बेड पर लेटने ना चले जाएं। हमने डिनर के बाद 8 to 8:30 PM यानी कि 30 मिनट्स का बेड गैप लेना जरूरी है। इस टाइम में या तो अपने घर के रूफ पर वॉक कर सकते हैं या अपना कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी रेस्ट में ना रहे। क्या करना है ये आपको सिलेक्ट करना है। इस टाइम में या तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या टीवी देख सकते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, ये आपके ऊपर है। या सबसे बेहतर इस टाइम में आप म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक से स्ट्रेस कम होता है और हमारा माइंड भी फ्रेश फील करता है और नींद भी अच्छी आती है।
आपको जल्दी सोने की आदत नहीं है तो आप 9 to 9:40 PM तक अपनी बनाई हुई लिस्ट डिफिकल्ट टू इजी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लेकर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप दिन में स्लिप ले चुके हैं। और अगर आपको जल्दी सोने की आदत है तो 9 PM अपना स्लीपिंग टाइम भी रख सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन 1 के अकॉर्डिंग आपको अगले दिन 5 AM पर उठना है। आप इन दोनों में से कोई भी टाइम चूज करें, आप 7 to 8 आवर्स की स्लिप ले पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए इतने घंटे की नींद लेना जरूरी है। तो यही था स्टूडेंट्स के लिए कोरोना महामारी में एक बेस्ट टाइम टेबल का पैटर्न। हो सकता है ये टाइम टेबल आपके रूटीन के अकॉर्डिंग ना हो, कुछ माइनर पॉइंट ना हो, लेकिन आप इजीली चेंजेस करके एक बेस्ट टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं। तो बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।